तेजस्वी यादव साजिश करते रहते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन उनकी साजिश नाकाम होती है। बस नहीं चल पा रहा है। लाख कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ जो है से साजिश रचने का, कभी सरकार को अपदस्थ करने का, कभी चुनाव में हराने का, कभी जो है से पदाधिकारियों के माध्यम से, कभी विधायकों के माध्यम से तोड़ जोड़ करने की कोशिश, लेकिन हर मोर्चे पर वो सफल नहीं होते। मैं उन बीपीएससी के छात्रों को कहूँगा कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के झांसे में मत आइए। आपके लिए ये सरकार लगातार काम करती रही है। नमस्कार, आप देख रहे खबरी लाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ा बयान देते, वह कहते हैं कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है या फिर लाठी डंडे की सरकार है। हम सीधे तौर पे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। प्रेम जी, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव बड़ा ऐलान करते हैं कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है या फिर लाठी डंडे की सरकार है। आखिर किसकी सरकार चल रही है? तेजस्वी यादव साजिश करते रहते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन उनकी साजिश नाकाम होती है। इसलिए वह कुछ भी बोलते हैं सरकार के खिलाफ। यह सरकार सुशासन की सरकार है। ये सरकार स्वच्छ तरीके से चलने वाली सरकार है और जनता के विश्वासों पर खरा उतरने वाली सरकार है। जनता की सरोकार से जुड़ी हुई सरकार है। जनता के हितों का ख्याल रखने वाली सरकार है और विकास परक सरकार है। विकास को नए आयाम देने वाली सरकार है। तो इसलिए जो है उनको लगता है कि जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है और जनता का विश्वास और भरोसा जीत चुकी है ये सरकार, और आगे भी उनका भरोसा कायम है इसी सरकार के ऊपर, तो उनका कोई बस नहीं चल पा रहा है। लाख कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ जो है से साजिश रचने का, कभी सरकार को अपदस्थ करने का, कभी चुनाव में हराने का, कभी जो है से पदाधिकारियों के माध्यम से, कभी विधायकों के माध्यम से तोड़ जोड़ करने की कोशिश, लेकिन हर मोर्चे पर वो सफल नहीं होते हैं, नाकाम ही होते हैं। इसलिए कि कहीं जो है से वो टिक नहीं पाते हैं इस सरकार के कार्यों के कारण, जो है इस सरकार के नीतियों के कारण, इस सरकार के जिस प्रकार से जो है विश्वास जनता का ले चुकी है। इसलिए नीतीश कुमार अभी होश में नहीं है। जिस तरीके से बिहार के छात्र लाठी डंडे से मार खा रहे, उनका कलेजा है ही नहीं, वो मतलब होश में नहीं है, उनको दिख नहीं रहा है, लोगों का चोटें नहीं दिख रही। ये तो मैंने पहले ही कहा कि वो साजिश करते रहते हैं सरकार के खिलाफ। कुछ असामाजिक तत्वों को, चाहे वह जो ऐसे समाज के वैसे जो ऐसे लोग हैं जो समाज में कहीं ना कहीं विघटन करते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनके माध्यम से जो ऐसे सरकार को के खिलाफ उकसाने का काम, कभी छात्रों को उकसाने का काम, ताकि जो है से सरकार बदनाम हो सके। अब जो छात्र धरने पर हैं उनके बीच में जाकर करके तेजस्वी यादव उनको सरकार के खिलाफ तरह तरह का जो है से उकसाने वाली बातें करना, उसके खिलाफ जो है से मुहिम चलाना, ये कहीं से जो है से उचित नहीं है। उनकी यही कोशिश लगातार जो है से नाकाम होती रही है। मैं उन बीपीएससी के छात्रों को कहूँगा कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के झांसे में मत आइए। आप के लिए ये सरकार लगातार काम करती रही है। अगर कोई बीपीएससी की परीक्षा में अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है तो प्रमाण के साथ आप हमको उपलब्ध कराइए। अगर जो है से कोई मिलेगा उस प्रकार का जो है से कि इसमें गड़बड़ी हुई है, जांच करने के उपरांत, तो उसको जो है से समस्या का समाधान किया जाएगा। परीक्षा रद्द करने में 1 मिनट का भी देरी नहीं लगेगा, ऐसा हमारी सरकार का भी मानना है। इसलिए जो है से, लेकिन वो छात्र जो है से इस बात को मानने का नहीं है। कहीं ना कहीं उन छात्रों के बीच में कुछ जो है से राजनीति से प्रेरित होकर करके विपक्षी दलों के मोहरा बन करके वो काम कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार का जो है से वो काम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे प्रेम रंजन पटेल जी को, जो बीजेपी से प्रवक्ता, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो चुके हैं। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे खबरी लाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।